नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पर। आप देख रहे हैं कि उत्तराखंड में एक ऐसी आपदा आ गई है जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया और कहीं जिससे जान माल की हानि तो हुई है और कहना चाहिए कि कोई व्यापारिक हानि तो चल सकती है, पर इंसानों की जो हानि हुई है उसे हम लोग नहीं बदल सकते हैं। पर इसका जिम्मेदार कौन है? प्रकृति या हम और आप? अगर इस आपदा के बारे में हम बहुत अच्छे से विचार करें कि ये आपदा आई क्यों है, ऐसी क्या समस्या होगी कि प्रकृति को अपना एक भयानक रूप हमारे सामने रखना पड़ रहा है? भाई कोई तो वजह होगी। लेकिन इस आपदा के बारे में अगर हम गंभीरता से विचार करें तो हमें ये पता चलता है कि इस आपदा को लाने का कारण भी मानव ही है और इस आपदा की वजह से सबसे ज्यादा विनाश मानव जाति का ही होना है मित्र। उत्तराखंड की वो नदियां जिनकी हम पूजा करते थे, आज ऐसा क्या हो गया कि वो शिव का रुद्र रूप लेकर त्राहिमाम मचा रही है और एक ऐसी समस्या किसी विकराल रूप लेकर रह रही है। ग्लेशियर का टूटना। भाई ग्लेशियर टूटते क्यों हैं? सबसे पहला सवाल तो ये दोस्तों कि ग्लेशियर टूटते क्यों हैं? ग्लेशियर जो टूटता है, कहना चाहिए कि गर्मी की वजह से। भाई तो क्या आज से 100 साल पहले गर्मी नहीं होती थी क्या? कि तापमान नहीं बढ़ता था? भाई आज से 100 साल पहले गर्मी भी होती थी, तापमान भी बढ़ता था, लेकिन तब ग्लोबल वार्मिंग नहीं थी दोस्तों। तो आपके और हमारे लिए जो ग्लोबल वार्मिंग शब्द है वो एक थोड़ा टेक्निकल शब्द है कि हाँ भाई कोई मौसम संबंधी कोई समस्या का। जी नहीं दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है पृथ्वी के तापमान में वृद्धि और उसके कारण मौसम में होने वाले परिवर्तन। कैसे परिवर्तन? ग्लेशियरों का पिघलना, हिमखंडों का पिघलना, समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होना, वनस्पति तथा जंतु जगत के अपने प्रभाव के रूप में यह हमको दिखाई देता है दोस्तों। लेकिन हमारे हमारे जो भारतीय भाई बहन हैं उनके लिए ग्लोबल वार्मिंग बहुत बड़ी समस्या नहीं लगती उनको। वो अपनी लाइफ में खुश हो सकता है। ये समस्या 1,000 साल बाद आए, जी रही दोस्तों। ये 1,000 साल बाद आने वाली समस्या नहीं है, ये समस्या आ चुकी है। ये पूछ ये ये सोचने का विषय है कि ये समस्या कब तक आप तक पहुंचेगी। और हमें इस समस्या के लिए अपने अंदर जागरूकता लाना बहुत जरूरी है। कैसी जागरूकता? कि हम समझें कि प्रकृति से अगर हम खिलवाड़ करेंगे तो वो हमेशा अपनी विनाश लीला दिखाएगी हमको। कैसे खिलवाड़ करना है? प्रकृति के या फिर नदियों के मुहानों पर हम कोई डैम या प्रोजेक्ट ना बनाए दोस्तों। दूसरी चीज, जो एसी से निकलने वाला CFC कार्बन, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं दोस्तों, ये जाता है। ये गैस जो है हमारे वायुमंडल में जाकर ओजोन की परत को तोड़ता है दोस्तों। आप अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर अभी हाल ही में एक रिसर्च हुआ जिस पर यह पता चला, अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर एक रिसर्च हुआ जिससे ये पता चला कि अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर ओजोन परत के बहुत बड़ी छेद बन चुकी हैं। यानी कि आप समझते हैं CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन इस परत ने ओजोन परत की तोड़ दी है दोस्तों। अगर ओजोन परत टूटती रही इसी तरह तो सूर्य की पराबैंगनी किरणें जो है पृथ्वी पर प्रवेश करेंगी और जो मानव जाति के लिए बहुत ही हानिकारक है। दूसरी वजह प्रदूषण। प्रदूषण के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे हमारे औद्योगिक क्षेत्र से निकलने वाला इकाइयों से धुआं, चिमनी के ऊपर जो निकलता है वो धुआं, वो निरंतर निकलता रहता है। उसकी मात्रा कागजों में तो है
पर उसकी जो मात्रा है, कंपनियों के लिए कोई लिमिट नहीं दोस्तों। दूसरी सबसे बड़ी बात, हमारे वाहनों से निकलने वाला धुआं, जो के लिए बहुत बड़ी समस्या है, इस पर कोई लिमिट नहीं है। और जब तक ये लिमिट नहीं होगी तब तक हम सुरक्षित नहीं होंगे, हमारा स्वास्थ्य नहीं बनेगा, हमारी मानसिकता पर प्रभाव पड़ेगा। दिल्ली में आपने देखा भी, धुंध बोलते हैं जिसको, दिल्ली में वो इतना जम जाता है। जी नहीं, वो ठंड का असर नहीं दोस्तों, वो जो असर है कोहरे का असर है, प्रदूषण का असर है। और ये धुआं और पानी जब आपस में मिलते हैं, ये फॉग बन जाता है, जिसको फॉग या फिर स्मॉग बोलते हैं विज्ञान की भाषा में। तो आप क्या चाहते हैं? यह आपदा बार बार आपके जीवन में आती रहे, बार बार आप कागजों में पढ़ते हैं कि हमें स्वस्थ रहना है, सुरक्षित रहना है, लेकिन आप अपने दैनिक जीवन में इस चीज को अपनाना नहीं चाहते। अगर आप इसी तरह सोचते रहे तो कभी आप स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। मैं